अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 ईद मुबारक टू एवरीबडी हु इज वाचिंग अस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जो ईद मना रहा है, आप सारों को ईद की ढेर सारी खुशियाँ आपको मुबारक हो। हम दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहेंगे जियो पाकिस्तान के इस ईद स्पेशल एडिशन में। आज के शो में भी क्या हमने जबरदस्त मेहमान आप लोगों के लिए लाइन अप किए हुए हैं, और सबसे पहले जिस शख्सियत से हम आपकी आज के ईद शो में मुलाकात कराने जा रहे हैं, इनसे आप बहुत मिलते रहते हैं और हमारे शो पे बहुत दफा आप मिले हुए हैं वैसे। हाँ, तो लेकिन जिस मूड में आप मिलते हैं ना, आज उससे बिल्कुल ही 180 डिग्री डिफरेंट आपको मूड नजर आएगा। बिल्कुल जी। और शुड वी अनाउंस या कुछ और? जनाब, आपको बताना है कि हुकूमत ने कोई भी बात कहनी हो तो इनकी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, इनके थ्रू कहलवाई जाती है, लेकिन इनके अपने क्या ख्यालात हैं, इनकी अपनी ईद कैसी होती है, कुर्बानी कहाँ करती हैं, घर में होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, ये सब हम बातें पूछेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मोबिन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी तरफ से भी आपको, जियो के तमाम देखने वालों को और पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम को ईद मुबारक। आपको पता है कि आपसे मुलाकात करने का, आपसे बातें करने का और ज़रा पॉलिटिक्स से हट के हमेशा ही हमने डिज़ायर शो किया, और आपने भी बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि जब मौका होगा मैं तुम लोगों के साथ होंगी। तो इस वक्त हम ज़रा साथ नहीं है, बट हम आपको देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। और एग्जैक्टली वो मैं देख रही हूँ कि आपको देख के लग रहा है कि जैसे वाकई ईद है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना हुमा, डॉक्टर साहब आप भी, आपके जो 3 पीस सूट हैं ना, ये टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं हर वक्त। उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेटर इन द शो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ईद आपकी वैसे किधर गुजरती है? इस्लामाबाद में आप होती हैं या फिर सियालकोट में होती हैं, किधर होती हैं? देखिए, ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना बड़ा चैलेंज भी होता है, और वो बचपन की ईद और वो दोस्तों के साथ गपशप और छीन छीन के ईदी लेना और फिर उस ईदी को माले मुफ्त की तरह उड़ाना, तो वो यादें जो हैं वो जो हैं वो बेचैन करती हैं। और ज़िम्मेदारी की वजह से रिश्तेदार, अजीज़ोकार, फैमिली, वो सारे निगलेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको फिर कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास जो मेरा और उनका एक रिश्ता स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज फिर आगे मुखलिस एक ही रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, जो दोस्तों का रिश्ता होता है। और इससे बड़ा इंसान के पास असासा कोई नहीं है कि अगर उसके पास मुखलिस दोस्त हो, तो सबसे ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सहेलियों का, दोस्तों का जिक्र किया है, तो ये बताएं कि आपकी बहुत सी पुरानी सहेलियां भी हैं जिनसे आप यू आर इन टच। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में आपने कितना टाइम गुजारा है, वहाँ की भी आपकी सहेलियाँ? यकीन माने कि मेरी सारी दोस्तें जो हैं वो स्कूल और कॉलेज की हैं, और वही दोस्त कहलाते हैं। बाकी तो ये आगे चल के आपके मफादात के रिश्ते बन जाते हैं, और वहाँ गिव एंड टेक चल पड़ता है। और एक जो बेलौस रिश्ता होता है जिसको वाकई दोस्ती कहते हैं, वो स्कूल और कॉलेज की होती है। और मेरी आज तक वही दोस्तें हैं। मेरी बाकी ज़िंदगी में हज़ारों लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना भी है। वर्किंग रिलेशनशिप है, और वर्किंग रिलेशनशिप होना और ज़ाती ओनरशिप होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, वर्किंग वुमेन की हम बात करेंगे ना, तो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक तो वो रोल है जिसमें हम आपको देखते हैं बतौर सियासतदान, और कितने अरसे से देख रहे हैं और बड़े अच्छे से बखूबी निभा रही हैं, लेकिन एक खातून खाना का रोल है, जाहिर है, जो हर औरत को इस कॉन्टिनेंट में, इस दुनिया के इस हिस्से में अदा करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी खाना भी पकाना होता है, बच्चों की परवरिश भी है। तो लॉट ऑफ द टाइम्स खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी। तो ईद पे क्या होता है? गोश्त अपने सामने बंटवाती हैं ज़िबा कराने के बाद, या फिर बच्चों की फरमाइश होती है कि भाई आज तो अम्मा ही कलेजी बना के खिलाएंगी, क्या होता है यूजुअली? देखिए, एक तो ये है कि सारे पाकिस्तान को इतनी छुट्टियां हुई हैं, एक हफ्ते की छुट्टियां, और मेरी छुट्टियां जो हैं वो 2 दिन तक मुहित हैं, ईद और ईद का दूसरा दिन। और ईद के दूसरे दिन मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे 14 अगस्त है, और ये इस हवाले से भी दोहरी ईद है, खुशियाँ हैं कि एक आप जश्न आज़ादी की ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो फिर साथ ही जो है वो आप ईद मना रहे हैं। ईद के तीसरे दिन ही आपका यौम आज़ादी है, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, और बाकी सबको एक वीक की छुट्टी है। तो उसे 2 दिन में ईद वाला दिन जो है वो सबसे अहम है,
क्योंकि एक तो हल्के को पता है कि ईद का दिन है तो मैंने इधर होना है, और फिर उसमें जो है कुर्बानी आप, चूँकि मैं वालिद साहब की ही उसी लेगेसी को आगे लेके चल रही हूँ, तो उसी घर में मैंने ईद करनी होती है। और सारा वालिद साहब का जो एक फॉलोइंग ग्रुप है वो सब आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग हैं, फिर ओवरऑल एक पार्टी के और पॉलिटिकल। तो ये ईद का स्टार्ट और आगाज़ जो है वो हैवी एक मैंडेट के साथ होता है, भारी भरकम, और हमलावर इतने ख़तरनाक होते हैं कि हर हमलावर आके तो बड़े सुकून से तहम्मुल मजाजी से वो ईद ही मांग रहा होता है। तो जब सारे हमलावर उनकी निशानी, उनका निशाना जो है वो जेब पे होता है इस ईद पे, जो है आपको पता है। और फिर उसके बाद कुर्बानी का। It's so good to be in touch with friends. डॉक्टर साहब, obviously you are so busy, और हम यही सोच रहे थे कि क्या यही वो ईद का एक वाहिद मौका होता है जब अपने बहन भाइयों से, अपने खानदान वालों से आप मिल सकती हैं, या और भी आपको वक्त निकल आता है? वैसे बताया टाइम बड़ा कम होता है, होपफुली ईद पे तो मुलाकात हो ही जाती होगी। देखिए, ईद की रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि सुबह ख़त्म जो ईद का होता है, और ईद की नमाज से पहले एक जो हमारे वालिद साहब और भाई और बाकी फैमिली के जितने बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इस साल सवाब के लिए चैरिटी होती है, और वो खाने में हर वो चीज़ अच्छी बनती है जो कि उनके अल्लाह के राह पे देने के लिए। और वो रात को चूँकि सुबह का एक हैवी लोड होता है, तो किचन के अंदर क्या पक रहा है, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में बचपन से लेके आज तक मैंने कोई ईद घर से बाहर नहीं गुजारी। उसकी वजह क्या है कि मुझे अपने वालिद साहब की कब्र पे जाना है और अपने उन अजीज़ों कारब के लिए फातिहा पढ़ना होता है, तो उसके लिए हर हाल में आपको माफ़ी है, लेकिन ईद वाले दिन वहाँ आपको माफ़ी नहीं है, आपको जाना ही जाना है। तो चूँकि मेरा रोल एक शुरू से एक एल्डर का रोल रहा है, वालिद साहब के बाद वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे रही हैं, तो फिर वो किचन का ज़ाहिर है एक सुबह पर इतनी मेहमान नवाजी, और एक ट्रेंड है कि मेरे वालिद साहब चूँकि बड़े थे, ईद की नमाज के बाद तमाम जो फैमिली है उसका खाना हमारी तरफ होता है, तो किसी को मैं पूरा साल ना मिलूं, ईद वाले दिन ज़रूर मिलती हूँ। अच्छा, आप अपने वालिद साहब का बड़ा तस्करा कर रही हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब इस ईद पर खाने की बात ना हो, वो भी हमारे होते हुए ये हो नहीं सकता, तो हर ख़ानदान की कोई स्पेशल डिशेस होती हैं। हमारे यहाँ कौरमा ज़रूर बनता है, या खरीजी ज़रूर बनती है, शीर खुरमा, हाँ, तो सब कुछ बनता है। तो डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आपकी फैमिली की क्या रिवायती डिशेज हैं? भाई ईद पे जो कुछ भी हो जाए ये तो बनना ही बनना है। देखिए, उसमें पूरी फैमिली का ना एक डिसीजन होता है कि चूँकि वो सर्कल चलता है जो मस्जिद में ईद की नमाज से चलता है, और वो मेल जितने फैमिली के हैं वो जो रास्ते में घर आता जाता है उधर से कुछ ना कुछ खाते जब लंच हमारी तरफ पहुंचते हैं, तो वो जो पीछे उन्होंने नहीं पकाया होता वो डिसाइडेड होता है कि ये नहीं पकाना, ये वहाँ पका हुआ है, और वो सिलेक्टेड डिशेस होती हैं। फिर वो उसके अगला सर्कल होता है कि खाने के बाद फिर अगला राउंड स्वीट डिश का होता है कि उन्होंने किस किस घर से क्या क्या खाना है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंसल्टेशन से तमाम फैमिली तय कर चुकी होती है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड मेन्यू है वो हर हाल में बिरयानी पकनी है, हर हाल में मटन कौरमा पकना है, हर हाल में वहाँ पे शेर खुरमा पकना है। आपका जो है स्वीट में हलवा एक चूँकि यूजुअली नहीं पकता, तो चूँकि मेरे वालिद साहब को पसंद था, तो वो जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए पकना है, जर्दा पकना है, मतंजन जो है, तो खीर जो है, मुझे चूँकि खीर पसंद है, तो हाल दो कि अब मेरा मोटापा इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं दिल खोल के खाती हूँ ईद वाले दिन। डॉक्टर साहब, आपने इतने ज़बरदस्त खानों का नाम ले लिया है कि अब समझ नहीं आ रही कि हम बात करें या इंतज़ार करें कि कुछ खाना मिलेगा। डॉक्टर साहब, खानों का भी जिक्र हो गया। वी नो आपसे बातें करके ओवर द इयर्स कि आपकी हर चीज़ पे नज़र ज़रूर होती है, तो हर टॉपिक पे कोई तज्जिया ज़रूर होता है, ओपिनियन ज़रूर होती है। बिल्कुल, दैट इज़ सो ट्रू। तो ये बताएं कि इस ईद पर बहुत सी फिल्में आ रही हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो ज़्यादातर रिवायती तौर पे ईद पे ही रिलीज़ करते हैं अपनी फिल्में। जाएंगी आप कोई फिल्म देखने? देखिए, मेरी सिस्टर्स दोनों जो बाहर हैं, उनके बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, वो पाकिस्तान आए हैं, मेरी बेटी पाकिस्तान आई है,
तो वो सारे घेर के वो मुझे जो है ना कैद करके, तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना भी लें, आज सारे पिकनिक पे हैं लेकिन मुझे जो है पिकनिक नहीं है और मुझे छुट्टी नहीं है, तो मैं अगर सिनेमा में एक दिन वो मुझे घेर के ले गए और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं कि वहाँ कॉल आ रही थी कि बीपर दें, और अब ये भी नहीं मैं बताना चाह रही थी कि मैं बच्चों के साथ हूँ, तो मैं मैनेजर के कमरे में कुंडी लगा के बीपर दे रही थी, वो अंदर फिल्म देख रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहबा, really want to know something about your family, in fact a lot of things about your family, क्योंकि आज हमें मौका मिल ही गया है ज़रा इनफॉर्मल बातें करने का सियासत से हटके। बच्चे आपके 2 हैं, कहाँ होते हैं, क्या पढ़ रहे हैं या जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं? अगर बाहर रहते हैं तो आपका चक्कर लगता है या वो आते रहते हैं? हाउ डज दिस वर्क आउट? देखिए असल में गिला जो रहा है हमारा, चूँकि जॉइंट सिस्टम है, तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारे ही बच्चे मेरे बच्चे होते हैं, लेकिन चूँकि उनके अंदर एक मेरी बच्ची जो होती है वो सबकी बच्ची होती है स्वाय मेरे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिसके साथ उसका ज़्यादा टाइम गुजरना है वो उसकी खालाएँ हैं, मामू हैं, फूफी हैं, वालदैन में से चचा, दादी, वो इस तरह उन लोगों का ज़्यादा टाइम चूँकि अपने पेरेंट्स से कम और बाहर ज़्यादा गुजरता है, तो वो सब के लिए मतलब मैं एक घर का एल्डर होते हुए कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई इधर से खींच रहा होता है, तो लेकिन मेरी खुशी उस वक्त होती है जब मैं सबको खुश देखूं, और अगर कोई भी उनमें से परेशान है, उदास है, तो मेरी अपनी खुशी कोई नहीं है। और सारी ज़िंदगी मेरा यही इसी तरह गुजरा है कि दूसरों को खुशियाँ बांटते। तो ये ईद चूँकि कुर्बानी की ईद है, और इस ईद में हमारा घर जो वालिद साहब का है, और फिर एक ट्रेंड है फैमिली का भी, और पूरे पाकिस्तान में हर सियासतदान को उससे गुजरना पड़ता है कि वो लोग जो कभी ज़िंदगी में पूरा साल गोश्त नहीं खाते, उनको ये आस और उम्मीद होती है कि कुर्बानी वाले दिन उनको गोश्त खाने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि ये उन तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्तहिकीन जिनके पास वो साइशें और ज़िंदगी की वो तमाम सहूलतें नहीं हैं, ईद की खुशियों में वो हर जगह हमारे साथ नज़र आएँ और हम उनको सपोर्ट करते इसी तरह खुशियाँ महसूस करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक चीज़ जो मैं बड़ा आपको पूछना चाहती थी, नेचुरली आप बड़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, इतने पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को आप जानती हैं, किसको आप ऐसा देखती हैं कि इस सियासतदान का कोई अल्टरनेटिव करियर एज अ मॉर्निंग शो होस्ट भी हो सकता है? आप क्यों अपनी रोजी के पीछे? हाँ बट वैसे ही चलिए सर बताइए डॉक्टर साहब। फैसल जावेद की वो बात करी, भाई वाकई स्टेज पे आते हैं तो छा जाते हैं, सब उनकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। तो वुड यू बिलीव मेरे दिमाग में भी वही आए हुए थे कि वो एंड अ फ्यू अदर्स एज़ वेल, बट यस फैसल इज अ गुड ऑप्शन। तो फैसल कभी आप हमारे पास आए, कभी मेहमान तो आए, मॉर्निंग शो होस्ट में आते रहते हैं वैसे, लेकिन स्टूडियो में कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है सच। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं, ईद की खुशियां हम बांट रहे हैं, आपके साथ ईद मना रहे हैं हमेशा की तरह। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो जाते हैं। पता है कि ब्रेक में हमारी बातें क्या हो रही थी, मतलब कि फोन पे लगे हुए हैं अब्दुल्ला, और कसाई से 12 महीने, चलो 11 महीने, 11.5 महीने कसाई का कोई सोचता नहीं है, और अभी आके कसाई को कॉल नहीं हो रही है, मैसेजेस जा रहे हैं। इस वक्त कसाईयों की वो इम्पोर्टेंस है जो क्या बड़े बड़े सियासतदान की होगी। सियासतदान से याद आया कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान हमारे साथ हैं। बट आपको पता है कि ये काम भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फारिग होने के बाद हमने जाना है ज़ाहिर कुर्बानी का कुछ इंतजाम करना है। डॉक्टर साहबा वेलकम अगेन, और बड़ा ज़बरदस्त आपसे हमारा गपशप सेशन चल रहा है। यस, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हम अभी ब्रेक में भी म्यूजिक की बातें कर रहे थे, खाने पीने की बातें कर रहे थे, तो आपका भी ज़ाहिर है नेचुरली हर इंसान का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होगा म्यूजिक में। कोई एक गाना होता है ना, कभी कोई गाना जो आपके दिल के बड़ा करीब होता है, या आपको लगता है आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाता है। ओह यस, टू पुट इट इन अ बेटर वे। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गाना है, कोई ऐसा कलाम है जो आपके दिल से बड़ा नजदीक हो? देखिए नुसरत फतेह अली खान की मोटिवेटेड जो एक कवालियाँ होती हैं, जो एक तो आपको मज़हब से करीब करती हैं, दूसरा आपको वतन से करीब करती हैं, तीसरा आपको आपके दिल के अंदर जो एक मोहब्बत होती है दूसरों के लिए, उसको प्रमोट करती हैं। तो अक्सर क्योंकि गाने मेरे साथ स्टाफ होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अकेले में सफ़र करूं, तो बच्चे हों भी तो वो किसी पिछली गाड़ी में होंगे,
मेरे साथ स्टाफ होता है, क्योंकि कांस्टेंट फ़ोन पे होती हूँ, तो इस तरह के गाने वो सुन नहीं सकती हूँ, मैं चाहते हुए भी नहीं सुन सकती हूँ। अक्सर नेचुरली आपकी जॉब बड़ी टफ है, जिसमें हुकूमत का स्पोक्स पर्सन होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों की राय का भी एहतराम करना पड़ता है। आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, इतने टॉक शोज़ में जाती हैं, हमारे पास भी आती रहती हैं, हमारी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारी बड़ी अच्छी वेवलेंथ है, लेकिन और कौन लोग हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल होती हैं या आपको लगता है कि वो आपकी बात समझ रहे हैं या जो आप मौक़िफ़ पेश करना चाह रही हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? देखिए, वो सारे मेरे जो अब चूँकि जिस शोबे में मैं हूँ वो सारी मेरी फैमिली है, और दे आर ऑल माई पार्टनर्स, एंड मैं एक एल्डर होते हुए उनके, वो मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, मैं उनको इक्वली जो है वो ओन भी करती हूँ और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यानी वो डिविएट हो रहा होता है या ऐसे तासर दिया जा रहा होता है उसको, और किसी एंगलिंग उसकी गलत हो रही होती है, तो वहाँ पे जो मैं फील करती हूँ कि मुझे वो मिल जाती है सपोर्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जावेद चौधरी साहब, अगरचे कि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल भी हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो एंगलिंग को जो मैं कहना चाह रही होती हूँ वापस मेरी तरफ आते हैं ताकि मैं वो कह सकूँ। तो उनके साथ एक मतलब इस किस्म का है, एक वेवलेंथ सेम है, और बाकी सबके साथ भी मुझे कोई वो नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़े नाम ले लिए हैं डॉक्टर साहिबा, यही चीज़ आपकी हमें पसंद है कि यू आर वेरी डायरेक्ट, आप आराम से, यू डोंट बीट अबाउट द बुश और मिन्स वर्ड्स, बड़ा सुना भी देती होती हैं आप तो कभी लोगों को। लेकिन डॉक्टर साहिबा, विद द सेम टोकन, कौन ऐसा है जिसके साथ वेवलेंथ मिलती ही नहीं है बिल्कुल? क्या कहूँ मैं क्या बताऊं कि वेवलेंथ मेरी सबसे मिलती है। हामिद मीर साहब आजकल मेरी वेवलेंथ के साथ मैच नहीं कर रहे, और मालिक साहब वो आजकल पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे बाउंसर कराने शुरू किए हुए हैं। अभी तो आप ज़ाहिर है अपने लोगों के दरमियान हैं, लेकिन आपकी जॉब रिक्वायर्स कि आपको वज़ीर आज़म के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपने यकीनन ट्रैवल किया होगा, इससे पहले भी आप हुकूमतों का हिस्सा रही हैं, तो कौन सा मुल्क है जहाँ आपको जाने का बड़ा मज़ा आया या आता है या दिल करता है कि भाई अब दोबारा भी जाऊँ? वीनस जी, वीनस जो है वो एक ऐसा दुनिया के खिते में पाकिस्तान के बाद जहाँ मुझे खुशी है कि वो मैं बार बार जाऊं, वो इसलिए कि वहाँ पानी के अंदर जब आप वाटर टैक्सी में बैठ के ट्रैवल करके होटल तक आते हैं, तो मुझे चूँकि पेंडू हूँ मैं, तो बारिश, पानी, ये सारी चीज़ें मुझे वो अट्रैक्ट करती हैं। तो वहाँ चूँकि आपको वाटर टैक्सीज जो हैं, वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ है वीनस में, वो कहीं नहीं है दुनिया में। डॉक्टर साहब, आपने वेनिस का जिक्र किया, इटली का खूबसूरत शहर, और वो जो बिल्कुल वो जो बोट टैक्सीज होती हैं, गंडोलाज होती हैं, ज़बरदस्त किस्म का, वो वाकई दुनिया में कहीं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ व्यूअर्स देख रहे हैं और कहेंगे डॉक्टर साहबा ने भी रेकमेंड किया, हम लोग भी कर रहे हैं, तो वेनिस के बारे में आपको बता दूँ कि गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि जब मैं गई थी, आई हैव बीन देयर वंस, तो मुझे ऑनेस्टली लगा कि लाहौर वाली गर्मी जो है ना, वो जहाँ की मैंने आपको पता है यूरोप में तो ज़रा वैसी बहुत गर्मी पड़ी है। तो अच्छा, ब्रेक का कह रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। फिर आपसे भी मिलते हैं, छोटी सी एक ब्रेक। ईद मुबारक आपको भी, आप सबको भी। मतलब आप लोगों से जो हमें ईद मुबारक मिलती है ना, तो मज़ा आ जाता है कि आज के दिन भी हम सारे एक दूसरे को याद कर रहे हैं। और मैंने आपकी पसंद से लिया है ना भाई, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, वो जिसने भी देखा है कि वो हो गया, उन्होंने सबने बड़ी तारीफ की है। तो मैंने कहा मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे जो देखने वाले हैं, हमारा जो साथ देते हैं रोजाना, उनकी पसंद का आज इस ईद का ये जानवर, दिल इनका भी उसी जानवर पे आया हुआ था, और ये सब्लिमिनली ना वो आप लोगों पे भी असर कर रहे थे कि उसी को वोट मिले और वोट भी मिले। आपको पता है आप सबकी चॉइस कितनी अच्छी है, तो भाई उसी ने आना था फिर अल्टीमेटली। तो लेकिन होपफुली कसाई भी आ जाए, बहुत देर से वेट कर रहा हूं मैं, बार बार फोन करके पता कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमारा वेट कर रही है, हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो कि एज अ वुमन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, माशाल्लाह क्या स्टेलर आपका करियर रहा है। आई मीन डॉक्टरी भी कर ली, लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर हो गए, आपकी प्रोफेशनलिज्म हो गया सारा, आपने तो उससे कितने कदम आगे ले लिए। यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर इन पॉलिटिक्स, यू आर इन पब्लिक सर्विस, तो कितना आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है एक्चुअली टू रीच वेयर यू हैव रीच। और फिर इन योर केस आपकी अपनी फैमिली, आपके वालिदैन, और फिर आपका ससुराल, तो इन सारी जगहों से आपको सपोर्ट मिली काफ़ी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो फैमिली के अंदर जो
मैंने बगावत की, बचपन से ही बागी हूँ। और मेरी एक ज़िम्मेदार टिपिकल एक ऐसी फैमिली रही जिसमें बच्चियों को तालीम दिलवाना सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम था, और इसको बहुत बड़ा उस दौर में गुनाह कबीरा समझा जाता था। लेकिन मेरे वालिद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, स्टैंड लिया। और अगर आपने बचपन में वारिस ड्रामा देखा हो और उसमें एक हशमत खान साहब का रोल था, वो हशमत खान मेरे दादा साहब पे का रोल था, और वो एग्जैक्टली वही रोल था, वही खुंडी, वही कुल्ला, वही उनका रोब दबदबा। लेकिन मेरे साथ जो मोहब्बत का उनका रिश्ता था, और मैं उसको ब्लैकमेल करके उस मोहब्बत को तो कॉलेज तक गई, स्कूल तक गई, और फिर वो जो उन्होंने ट्रेंड सेट किए हुए थे उनको मैंने तोड़ा। वो परा पंचायत जो वो लगा के बैठते थे जहाँ जज़ा सज़ा होती थी, थानों का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत बाद में आया। तो वो वालिद साहब और मेरे दादा जो बैठ के कत्ल के केसेस के फैसले किया करते थे, मैं उनके साथ बचपन में बैठा करती थी। तो वो एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। और फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई तो आपको पता है कि घर में ऐसे सफ़ पड़ी हुई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया कि भी मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, और वो फैमिली में चूँकि हमारे लड़के नहीं पढ़ते, वो ज़िम्मेदारा कल्चर है, उनकी सोच ये थी कि पढ़ाई उस वक्त करनी है जब कोई नौकरी करनी है, चूँकि नौकरी नहीं करनी तो इसलिए पढ़ना नहीं। तो मेरी जो नाना की फैमिली थी वो सारी पढ़ी लिखी एजुकेटेड आर्मी में थी, और जो दादा की फैमिली थी सारे ज़िम्मेदार कारोबारी और पैसे वाले थे, लेकिन एजुकेशन करीब से भी नहीं गुजरी थी। तो ये एक चैलेंज था जिससे मैंने फिर अपनी वालदा की मदद से, वालिद की मदद से ओवरकम किया। और जब मैं डॉक्टर बन गई और प्रैक्टिकली जब मेरी शादी का मरहला आया, तो शादी मेरी जो थी वो मेरे कज़न से प्लान हुई, खालाजाद था, फैमिली मैटर था। मेरी वालदा ने जब प्रपोज़ल रखा, मैं यूएन में थी, छुट्टियों में आई हुई थी, छुट्टियां थी दिसंबर वेकेशंस और क्रिसमस हॉलीडेज़, तो एकदम से इन्होंने बैठ के फैसला किया कि मुझे कैद करना है। और कैदी भी घर से हमने वो ढूंढा कि सियाद भी घर से होगा। तो जब वो शादी का फैसला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो किधर, कहाँ? तो उन्होंने कहा जी कि वो फलां फलां कज़न का बताया सारा। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि देखें, मुझे ना पैसे चाहिए, ना मुझे ज़मीनें चाहिए, ना मुझे उसके कारोबार से दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ैसला करते हुए ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मुझे जो शख्स जिससे शादी करनी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा वो मुझे मेरे कैरियर के रास्ते में रुकावट ना बने, वो मेरा सपोर्टर होना चाहिए, मेरी काज को, मेरे मिशन को सपोर्ट करे। इसके अलावा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली वो बैठ के एक फैमिली सतह पे सेटल हुई चीज़ें, और वो ख़ुद भी चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मेरे हस्बैंड जापान थे 16 साल वो वहाँ रहा, तो उसके जहन में भी एक वर्किंग वूमेन का कॉन्सेप्ट था, तो उससे मुझे थोड़ा आसानी रही। लेकिन इस मुआशरे के अंदर वर्किंग वूमेन जहाँ पे भी होगी उसके लिए मसाइल होंगे। क्या ज़बरदस्त एग्जाम्पल भी है आपसे बात करके। तो बिल्कुल मतलब जिस तरह आपका माशाल्लाह करियर और आपकी ज़िंदगी रही है, कितना ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से ये बात ज़रूर आए कि माँ बाप की सपोर्ट हो अगर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, तो वो कितना आगे जा सकती हैं। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये आपके शो के ज़रिए मेरा फ़ख्र से ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों वालिदैन जो हैं वो अंगूठा छाप थे, अनपढ़ थे, लेकिन जो मेरे वालिद साहब की विजन थी कि यकीन माने कि चूँकि वो बिजनेसमैन थे, कारोबार में जब बचपन में हम उनके साथ बैठ के वो खाते जो मुंशी उनको दिखा रहा होता था, हम साथ बैठे होते थे, तो वो हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमें कहते थे कि ये करो, काउंट करो कितने हैं, वो फिगर्स देते थे। हम अभी लिख के सोच रहे होते थे कि ये टोटल कर रहे होते थे, उन्होंने उसी वक्त अपने टिप्स पे करके हमें पहले बता देना होता था कि छोड़ो ये इतने हैं, और ये उनकी विजन थी। और फिर उसके बाद उन्होंने, मेरी वालदा ने और वालिद ने जो कॉन्फिडेंस दिया, 3 चीज़ें मैं अपने बच्चियों को बताना चाहती हूँ
जो मेरे वालिद साहब वालिदैन ने हमें दी, और वो ज़िंदगी में अगर हम वो उसको अपना लें तो आप दुनिया में आज आप मेरे अंदर जो बहादुरी देखते हैं, जुर्रत देखते हैं, मेरा मौक़िफ़ पे डट जाना देखते हैं, ये मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा की तरबियत थी। उन्होंने 3 चीज़ों में नंबर 1 जो चीज़ बताई कि हर इंसान को, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसको अपना तारुफ पता होना चाहिए वो, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसके वालिदैन की उससे तवक्कुआत क्या है। यानी पहले उसको अपनी हिस्ट्री पता हो, अपने बाव-अजदाद का, अपने तमाम सोशो कल्चरल नाम्स का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स की, उसके वालिदैन की उससे तवक्कुआत क्या है। और तीसरी चीज़ ये कि जब ये सब कुछ पता है तो फिर तीसरी चीज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, इट सीम्स लाइक यू रियली गॉट अलोंग विद एवरीबडी, मतलब आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में जो जो आता गया है, यू गॉट अलोंग वेल विद एवरीबडी। ऐसी भी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जिनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। अभी लेटेस्ट ही हमने देखा डॉक्टर साहब फवाद चौधरी साहब की आपसे नहीं बनती, या फिर आपकी उनसे नहीं बनती, क्या माजरा है? कुछ खास बनती नहीं है आप लोगों की आपस में? भी एक ही पोस्ट शेयर करते हैं इसलिए? कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरा भाई है वो। असल में एनक्रोचमेंट कोई शख्स भी पसंद नहीं करता। किसी के एम्पायर में कोई आके एनक्रोच कर ले तो वो कोई पसंद नहीं करता। तो ये एक छोटी मोटी घर के अंदर आपको पता है कि गिले शिकवे होते रहते हैं। कोई मेरा झगड़ा नहीं है। हम एक पार्टी के तमाम मेंबर्स हैं और हम सब का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टीम होते हुए उनकी विजन को प्रमोट करना और मार्केट करना है। और कहीं गैप्स आए भी तो हमें मिल के वो हम सेटल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे वंडरफुल डॉक्टर साहब, दिल तो चाह रहे हैं कि ये नशिस्त चलती रहे, हम बातें करते रहें, लेकिन आपने जाहिर है अपने लोगों से मिलना है, हल्के में जाना है। आपसे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो डॉक्टर साहब हमेशा होती है कि आप बड़ी फ्रैंक होंगी और बिल्कुल सही बताएंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप टू अस एंड ऑल्सो आपने हमारे साथ ईद शेयर की है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अब मेरा ख्याल है हम आपको ईद मनाने देंगे। मेरा ख्याल है कि हम आपको ईद मनाने देंगे, और जो सारी रिवायात जिनका आपने तज़किरा किया ना, आप जाएं उसमें ज़ाहिर टाइम लगाएं, और हम आपसे लेंगे इजाज़त।